हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 4 मार्क्स के अभी मैं आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आने के एकदम हाई चांसेस है। कल के एग्जामिनेशंस के लिए आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपने एग्जामिनेशंस को देना। अभी जो 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में श्योर आएगा वो दोनों क्वेश्चन देख लो किस तरह से रहेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि राहुल हैज़ परचेज्ड सम स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम एन ऑनलाइन साइट। अब देखो, राहुल क्या कर रहा है कि कुछ स्टेशनरी आइटम्स परचेज कर रहा है ऑनलाइन साइट से। ही हैज़ टू मेक ऑनलाइन पेमेंट फॉर द आइटम्स टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन। तो अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए वो ऑनलाइन पेमेंट करता है। हेल्प बाई आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेरीज। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर्स हमें लिखने हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सजेस्ट एनी 2 ऑप्शंस दैट ही कैन यूज टू मेक पेमेंट ऑफ हिज बिल ऑन द ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। अब देखो, क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि उसको जैसे पेमेंट करना है तो कौन से आप 2 ऑप्शंस को सजेस्ट करोगे जिससे कि वो ऑनलाइन पे कर सकता है। ठीक है, तो ऑनलाइन पेमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए बहुत तरीके से हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। जैसे एक तो आप क्रेडिट के कार्ड के जरिए भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, दूसरा कि डेबिट कार्ड के जरिए भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा अगर आपने ली हुई है तो उसके जरिए भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। अभी तो खैर फ़ोन पे, पेटीएम, यूपीआई बहुत सारे ऐसे निकल चुके हैं जिससे कि हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम एनी 2 सिचुएशंस वेयर ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूज़फुल। अब देखो, यहाँ पे 2 सिचुएशंस लिखने हैं जिससे कि आप ये कह सकते हो कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो हमारे लिए यूज़फुल होता है। तो यहाँ पे हमने देखो 3 सिचुएशंस लिख दिए हैं। पहला तो ये कि कस्टमर डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू विजिट स्टोर्स। मान के चलो कस्टमर को टाइम नहीं है कि वो स्टोर में जा सके, ठीक है, तो वो घर बैठे ही अपना ऑनलाइन जो भी है वो मंगवा सकता है। दूसरा कि विजिटिंग अ स्टोर इज़ मोर एक्सपेंसिव। अब जैसे एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसके लिए कुछ हो सकता है दूर जा रहा हो तो उसको पैसा भी पे करना पड़ रहा है, तो उसको ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। और थर्ड है कि ए प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। और तीसरा यह भी है कि हो सकता है कि आप मार्केट में गए हो और जो आपको सामान लेना है वहाँ पे नहीं मिला जिस दुकान में गए हो, लेकिन ऑनलाइन आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे 3 ये दिया गया है, ठीक, 3 सिचुएशंस जिससे कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन है कि नेम एनी 2 पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट्स। अब हमें यहाँ पे 2 पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वेबसाइट्स के नाम लिखने हैं। देखो, बहुत सारा है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा, ईबे, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है राइट फुल फॉर्म ऑफ COD इन रेफरेंस टू ऑनलाइन शॉपिंग। देखो, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपने ये ऑप्शन कहीं ना कहीं देखा हुआ होगा COD, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, सो राइट आंसर आपका यही होगा, कैश ऑन डिलीवरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि लैन और वैन में आप कंपेयर लिखो। इसको शॉर्ट में भी दे सकता है, लॉन्ग में भी दे सकता है। ओके, तो इसका फुल फॉर्म होता है इट स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। और लैन क्या होता है? तो ये स्मॉल जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। और वैन क्या होता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क, ये लार्ज जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। ठीक है, इंटरनेट के मामले में। एक और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ URL। URL क्या होता है? तो देखो, आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ईच वेब पेज हैज़ एन एड्रेस डिस्क्राइबिंग वेयर इट कैन बी फाउंड। मतलब जितने भी वेब पेजेस होते हैं उनमें एक तरह का एड्रेस होता है जिससे कि यह पता चलता है कि वो एड्रेस जो है कहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना, दिस एड्रेस इज़ नोन एज वेब एड्रेस और URL। तो ये जो एड्रेस होता है, इस एड्रेस को ही हम URL या फिर वेब एड्रेस भी इसको बोलते हैं। अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ URL। अब आपको एक URL का एग्जांपल लिखना है। तो देखो, इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया है। आपको सबसे पहले इस तरह से HTTP लिख देना है, फिर इस तरह से सेमी कॉलम लगा देना है, फिर डबल स्लैश इस तरह कर देना है, फिर www, फिर डॉट, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो और .com लगा देना। ठीक है, इस तरह से आप URL लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम द पार्ट्स ऑफ URL। URL के पार्ट्स के नाम लिखने हैं।
तो यूआरएल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो नेम ऑफ प्रोटोकॉल, दूसरा है डोमेन नेम और तीसरा है पाथ नेम। अब एक लास्ट फिर क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। अब हमें यहाँ पे यूआरएल का फुल फॉर्म लिखने के लिए बोला गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स और फिर लोकेटर। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आने के हाई चांसेस थे, जो कि हमने अभी आप लोग को करवा दिए हैं। तो चलो एक बार फिर से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक एग्जामिनेशंस के लिए, अच्छे से एग्जामिनेशंस दो, फिर आगे हम लोग इसी तरह से और भी अच्छे से एसएसटी की भी तैयारी करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।